हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे विद फैमिली। आपको पता ही है इस चैप्टर 5 एपी चैप्टर कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं 5.1, 5.2, 5.3 के कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ लेक्चर 4 तक। 4 वीडियो में मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज 5th वीडियो है मेरी, ये 5th लेक्चर की। इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे 5.3 के 4 क्वेश्चन से नेक्स्ट। समझ गए? तो मैंने बेसिक चीज इसके बारे में बता रखा है। एपी का मतलब बता रखा है, इसमें सेम डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, सारी चीज बता रखी है। अब क्वेश्चन नंबर कहां से कराएंगे हम? एक्सरसाइज चलेगी। एक्सरसाइज चलेगी 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे हम। इससे पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक, तो पूरा ध्यान देंगे। एपी का आपको याद दिला दूं, एपी का मतलब समझा दिया मैंने, जिसमें सेम डिफरेंस आता हो उसे एपी चैप्टर कहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आइए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और एग्जाम पास में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अब देखिए, सारे क्वेश्चन करा रखे मैंने चुन चुन के। आइए इंटरेस्ट के साथ सीखिए स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन खोलो, क्या कहता है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इनका जो सम है वो दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स, टर्म पूछिए, टर्म्स कितने आएंगे। तो क्वेश्चन क्या आपका? 9, 17, 25। ठीक, इसमें पूछा इनका जो सम है 363, ये दे रखा है। इनका सम दे रखा है। क्या दे रखा है? सम। ये दे रखा है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म को क्या कहता हम? 9। फर्स्ट टर्म को क्या कहता हम? ए। 9 आ गया। डी कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस पता रखा है। A1, A2, A3 ऐसे स्टेप है ये क्या? A2 माइनस A1 कितना आएगा बताइए? 17 माइनस 9, 8 आया। डी आपका 8 आ गया। कितना है? डी 8। जो एसन दे रखा है वो आपका दे रखा है 636। ए, इसका डिफरेंस डी आ गया। क्लियर? देख, एसन जो दे रखा है सम, एसन सम दे रखा है। क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4। और एसन इसके सामने इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दे? इसका फॉर्मूला। ये गिवन है। ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है 9 और डी निकालेंगे आपका 8 आ गया। इनका डिफरेंस जो आएगा। क्लियर हो गया? एसन दे रखा है। एसन का फॉर्मूला पता क्या होता है? A/2 2A एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया? रिजल्ट कितना? 3636। ये है, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, n/2 2A, ए की वैल्यू कितनी दे रखी बताइए? 9। डी कितना? 8, 636। क्लियर हो गया? अब देखिए, दिस का इससे इंटू करो तो कितना आएगा? 18 आ गया। 18 और इससे मल्टीप्लाई करो, 8 का इससे करो 8 10, इससे करो तो 8 बन जा 8 n/2 3 636। अब 18 माइनस 8 कितना होता है? 10 होगा ना? 10 प्लस 8 10 ब्रैकेट क्लोज n/2 इज इक्वल टू 636। क्लियर हो गया? इसमें क्या, 2 का 2 कॉमन ले लो ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, या 2 का इसमें डिवाइड कर दो। 2 का इसमें डिवाइड कर दो, 5/2 का डिवाइड इस दोनों में करना है। तो एक काम करो, इसमें 2 कॉमन ले लो। ऐसे जो 2 का डिवाइड इसमें 5 बार गया, इसमें 4n आएगा। इजिकल होता है 363। 363, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो गया। इसका से मल्टीप्लाई कीजिए, 5n प्लस 4n स्क्वायर
5n, n इंटू 5, n कैसे तो 4n स्क्वायर और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपकी समझ आ गई? तो सब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके सामने। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आप इसको फिर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके कर लेंगे फैक्टर। क्या कर लेंगे? फैक्टर। बहुत आसान मेथड बनाएंगे फैक्टर का। तो 6 के फैक्टर कीजिए आप ऐसे, इंटू इसको 4 कराएंगे जब आंसर आएगा निकल के। ठीक, तो 2 का डिवाइड करो 3 1 8। ठीक, फिर 2 का डिवाइड करो 1 5 9। क्लियर? फिर 3 का डिवाइड करो, ठीक, 53 हो जाएगा। नहीं इसमें कितना आएगा? 53। इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 क्या होंगे? 2 इंटू 2। क्लियर? अब उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 16, 16 3 जा 48। कितना आया? 48। तो इसके फैक्टर हो गए 48 इंटू 53। अब 53 में से 48 कितने बचेंगे? 5। समझ आ गई ना? डिफरेंस आ गया इनका। पहले देखो 53 माइनस 48, डिफरेंस कितना आया? 3। सॉरी, कितना डिफरेंस आएगा? 5 है, तो 5 चाहिए मुझे। किधर हो गया? अब देखिए, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n, क्यों बड़ा प्लस का छोटा माइनस का आएगा? इधर होगा ना होगा? बताइए। प्योर एक एक समझ आ रही है? हर चीज स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं है मुझे। हर चीज के बारे में समझा जा रहा है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, सिर्फ n आ रहा है। n 4n प्लस 53 माइनस, इसमें से क्या कॉमन लोगे? ठीक, 12 का डिवाइड तो 4n आएगा। 12 का डिवाइड और 12 5 जा 60 और 3 जा 36 इजिकल कितना आएगा? 0। इधर हो गया सेम आई नहीं आया प्लस। अब 4n प्लस 53 हो जाता है n माइनस 12। इधर हो गया। अब देखो इसके इक्वल क्या रखेंगे? 0। देखो n माइनस 12 इजिकल टू 0, n इजिकल टू कितना आएगा? 12। कितना आया? 12 आ गया। इसको करेंगे 4n माइनस 53 इजिकल टू 0, 4n इजिकल टू माइनस 53, n इजिकल टू कितना है? माइनस 53 अपॉन 4। आपका ये आंसर आ गया। तो ये नॉट पॉसिबल। नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। जो टर्म होंगे ना 1 2 3 ऐसे, ये होल नंबर होते हैं। कभी 3.5, कभी 3.5 नहीं होते। जो जितनी टर्म होंगी वो हमेशा पॉजिटिव, कैसे होगी? पॉजिटिव ही आएंगी और हमेशा होल नंबर होंगी। तो आपका आंसर n कितना है? 12। तो 12 टर्म का सम इतना होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? हर चीज को स्टेप स्टेप समझिए। A1 A2 A3 एसएन दे रखा है। एसएन साउंड इसका फॉर्मूला लगा दें, आपका ये चली रहा है। क्लियर आगे समझ में? हर चीज स्टेप बाय स्टेप करा है। n माइनस 1 S8 का ऐसे इंटू करा, 2 का 2 कॉमन इसे रहता है, कैंसिल हो जाए। आपके फैक्टर बन गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसके बाद जो पॉजिटिव आंसर है वो हम वैल्यू लिखेंगे, बाकी सब नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक, इसमें लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 5 है। फर्स्ट टर्म बता रखा मैंने। फर्स्ट टर्म ए कितना है? 5। और लास्ट टर्म
लास्ट टर्म को हम ए एन कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। तो कितना दे रखा है 60 45 दे रखा क्लियर। और सम कितना दे रखा 400। सम कितना 400। फाइंड द नंबर फ्रॉम द नंबर ऑफ टर्न कितने एन पूछा, कॉमन डिफरेंस पूछा। ठीक है ओके एन। तो एस एन कितना दे रखा है, एस एन 400 क्लियर है। ये 400 दे रखा है। अच्छे समझ आ गई ना गई। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम, ए कहते हैं ए। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं हम, ए एन। और एस एन कितना दे रखा है आपका एन। रेड से लिख दिया मैंने ताकि अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए। अब इसके सामने इसका फॉर्मूला लगा दो, एन बाई टू ए प्लस, सॉरी ये लिख दो ए फर्स्ट प्लस लास्ट इजिकल टू 400 क्लियर। 400। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है। एन आपका आंसर आ जाएगा एन बाई टू। ए कितना इसमें 5 प्लस 45 और 400 क्लियर हो गया। ए रख दिया आपने, ये रख दिया, कितना आया 50 इंटू एन बाई टू। 400 आ गया ना, आ गया 400 आ गया। ठीक, इससे कितने हो गए 25। एन इजिकल टू 400 अपॉन 25 नीचे आ जाएगा, जैसे कर लो 25 एन इजिकल टू 400। तो कितना आएगा 400 अपॉन 25, 400 अपॉन 25 तो 16 आ गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। आपका आंसर आ गया। किधर हो गया, समझ आ गई। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एन बाई टू इजिकल टू सम होता है। आपको समझ आ गया ना, आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें आगे पूछा है, इसमें आगे पूछा आपने फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस पूछा है, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है इससे ही आ जाएगा, लास्ट टर्म से। क्या आ जाएगा लास्ट टर्म से। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए एन माइनस 1 इंटू डी। कितना आएगा 45। एन की वैल्यू कितना है 16 और ए कितना तुम्हारा 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। कितनी समझ आ गई ना, आ गई एकदम प्योर समझ आ रही हो। ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एन की वैल्यू पुट कर दिया। एन इजिकल कितने 16 माइनस 1 डी इजिकल टू 1 दिस 5 प्लस 15 डी कितना आया 45। इसको इधर ले आइए, डी कितना है 50 अपॉन 50। 5 टेबल से काट दो, 5 और 5 थी, आपका आंसर आ गया डी। डी की वैल्यू आ गई ना, आगे डी कितना आया 10/3। इसको आंसर ब्रैकेट बंद कर दो, ऐसे आपका ये आंसर निकल गया। क्लियर हो गया। ए की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू पुट कर दी, डी अपना आप आ जाएगा। 5 को उधर ले गए, माइनस का हुआ 50 अपॉन 15 अपॉन 50 और 15 5 के टेबल से कटेगा, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कौन सा था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा है। क्लियर हो गया। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं, अच्छी तरह की चीज स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 क्वेश्चन पढ़िए। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है। फर्स्ट टर्म क्या आपका 17 और लास्ट एट टर्म जो है ना आपकी, वो आपका 350 दे रखा है। ठीक, कॉमन डिफरेंस 9 है, इसमें डी दे रखा है, डी ऐसे 9 दे रखा है।
क्वेश्चन समझ आ गई 9। तो इसमें पूछा हाउ मेनी टर्म एंड व्हाट इज द देयर सम पूछा है, और हाउ मेनी कितने टर्म होंगे एन पूछा है, और एन के एसएन पूछा है। क्लियर? एक तो एन क्वेश्चन मार्क्स, एक एसएन क्वेश्चन मार्क्स, ये पूछा आपसे। क्लियर हो गया? ठीक, तो आगे चलते हैं। अब देखो डी दे रखा है, ए दे रखा है और ए एन दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ से एन निकाल लेंगे हम। तो ए एन क्या है? ए एन आपका ए प्लस एन माइनस वन, फॉर्मूला पता ना आपको कितना है? 350। क्लियर हो गया? इसे सामने रख दो 70 प्लस एन माइनस, ये रख दो आप 9। क्लियर आया नहीं? ऐसा समझ? ठीक, डी 9 है, ये आपको 70 ले जाइए आप। 9 घंटे को तो ऐसे लिख दो इसको, ऐसे। क्लियर हो गया? इसे माइनस कीजिए, कितना आएगा? 343। कितना आया? 34। और 9 का समय क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे हम। अपॉन 9 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 ऐसे आ जाएगा 9। 9 टू कर दो। ठीक, 9 का इस क्या कर दो? डिवाइड। 9 3 27, 3 9 9 37 आ गया। 9 3 37, कैरी कितना आया? 3 तो 63 हो गया। 9 7 7, इतना आ गया। एन माइनस वन, तो एन इक्वल कितना है? 37 था, कितना पॉजिटिव हो जाएगा ना? हो जाएगा। एन इक्वल कितना है? 38। क्या था? 38। समझ आ गई ना? आ गई? ठीक है, ओके। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 38। अब एस 38 पूछा है, तो एन बाई टू क्या हो गया? 38 अपॉन 2, 2a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इसका डिवाइड कर सकता है 19। 2 इंटू ए, एक वैल्यू कितना है इसमें? 17। कितना? 17। और 37 इंटू कितना? डी कितना लिखोगे? 9। क्लियर हो गया? एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी? 38। 2a 17, ए की वैल्यू 37 इंटू डी, डी की वैल्यू 9। आपका आंसर आ जाएगा। करो 19 34 9। ओके, ठीक। 6 कैरी 6, ये आ गया आपका। समझ आ गई ना? आ गई? कितना आएगा? ठीक, इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? या वो लिख दो लास्ट टर्म, लिख दो पहला प्लस लास्ट, ऐसे ही लगा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कई मेथड है इसके, कोई दिक्कत है। ए प्लस ए एन, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सही है। एन बाई टू, ए कितना आपका? 17, और कितना? 350। कितना है? 350। ओके, लास्ट टर्म कितना आया? 367। आप इसको मल्टी कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा। ठीक, इधर हो गया। ऐसा दे रखा आपको कितना? कौन सा क्वेश्चन था ये? 6। मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 367। आप करोगे तो 6 9 367 करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6973।
S38 देख लो 9 7 जा 3 ऐसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। किधर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था, क्लियर हो गया। जैसे पूछे क्वेश्चन ऐसे करते चले जाओ। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म इसमें एन निकाल दिया मैंने, एन को इसमें पुट कर दिया मैंने। ये फॉर्मूला होता बता रखा मैंने, ऐसे एन का होता है n/2 a प्लस ए एन। आपकी समझ में आगे ना आ गया, ये कर रहा था। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 7। इसमें 14 तक क्वेश्चन, 14 तक क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। देखिए, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ द एपी हुज डी दे रखा है सक ए कितना, डी कितना 7, S22 कितना दे रखा आपको, फाइंड पूछा है तो S22 आपका क्या करना, फाइंड, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है जी, ओके, फाइंड करना है। और एपी डी कितना है, डी आपका कितना है 7, डी आपका 7 दे रखा है। और 20 जो टर्म है 22 टर्म दे रखे हैं 149 दे रखा है। ओके, वेरी वेरी नाइस। ऐसा क्या कहता है 20 और डी दे रखा है, ए तो दे ही नहीं रखा है इसमें, तो एक काम करेंगे हम ऐसा सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ द एपी इन द डी और 22 टर्म ऑफ द दिस। ठीक, तो इसके सामने क्या रखेंगे, इसका फॉर्मूला लगा दो। ये क्या है, 822 इज इक्वल टू 149, तो ये प्लस क्या लिखोगे 21D, क्लियर, n-1, एन माइनस एन के साथ 22, तो n-1 21, 149। ठीक, अब आपका a प्लस 21 इंटू 7 जा रख दो, ऐसे इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 जा 7 14, 149, क्लियर। तो एज इक्वल कितना है 149 माइनस 147, आपका 2 आ गया। कितना आया 2, एज इक्वल कितना आया 2। ठीक, ये कितना है 2 आया। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, तो क्या होता है तुम्हें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का 22, एन आपका 22 है, इसलिए 2 इंटू ए कितना है आपका 2, और 21 इंटू 21, 22 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करा 2a, ए की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू 20, देखो 22 माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 7, आपका आंसर आ गया ना। आ गया। अब किससे कटा 11, 2 2 जा 4 प्लस 7 इंटू 14, इधर हो गया। इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 51, कितना आएगा 51, आ गया 11 इंटू 51, 11 इंटू कितना आया 51, 151 आया। ठीक, 11 1 जा 11, कैरी कितना आया 1, 55 56 कैरी 5 और 16 कितना आया। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन कौन था 7th, कौन सा था 7th क्वेश्चन था। आपकी समझ आ गई। एस कितना पूछा है S22, ये आपका आंसर आ गया। किधर हो गया। जैसे क्वेश्चन तो ए डी दे रखा है ऐसा, ये तो बाद की बात है, पहले इसको सॉल्व करेंगे ऐसे,
इसमें ए निकाल लिया। ए की वैल्यू आप क्या करोगे, इस वाले एस एन S22 पूछा ना हमने, S22 एस एन ये पूछा है, इधर होगा वैल्यू पुट कर दो। सबसे इजी मेथड है ये, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और वैल्यू पुट कर देना चाहिए बस। माइनस प्लस तो 7th 8th में आप सीख के आ रहे, बेस की तरह आपको होना चाहिए। हर चीज स्टेप स्टेप समझ रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सम ऑफ द 15 टर्म ऑफ द एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। फाइंड द सम पूछा कितना 51 हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड और थर्ड टर्म कैसे रखा हुआ बताइए, इधर आपका कितना 14 18, ए सेकंड 14, A3 81, फाइंड करना आपको S38 S51 सॉरी 51 ये फाइंड करना है। क्लियर? तो एक क्या होता है, लेट ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। पहले सबसे पहले ए और डी पहले लेट कीजिए क्योंकि इसमें क्यों था ही नहीं। अब ए कितना 21, तो ए लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एस एन, इसके सामने 2, तो डी के एन इक्वल का रख देंगे 2 रख देंगे यहाँ पे, आपका है 14। ये फॉर्मूला दे रखा है इसमें भाई, देखो यहाँ फॉर्मूला एग्जाम में लिखना पड़ेगा पेपर में। ऐसे ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे एग्जाम में, ये ऐसा ए का फॉर्मूला होता है, ठीक वही लगा दिया मैंने 2, एन कितना रख दिया मैंने 2, तो ए प्लस डी कितना आया बताइए 14 के इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन से सेकंड निकाल लेंगे तो ए प्लस कितना आएगा 2d, मैंने बोला ना एक कम ओनली लेस देन 1, इक्वल कितना आएगा 18। इनको सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड, ए से कैंसिल हो गया आराम से प्यार से धीरे धीरे। 2d में से d गया तो माइनस d, ये बड़ा है 18 बड़ा है और 14 छोटा है तो माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, d कितना आया आपका 4 आ गया, आपका कितना आया 4, और d की वैल्यू आप फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, एक आंसर आ जाएगा। कहाँ रखोगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ रख दो a प्लस डी, और डी की वैल्यू कितनी बताइए, डी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 रख दो, 14 इधर हो गया, देखो 4 रख दिया और 14 चल रहा है, ये 4 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 14 माइनस 4 इधर हो गया, 14 माइनस 4 कितना आएगा 10, एक कितना 10 आया, ठीक। अब फाइंड क्या करना मुझे S51, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो यहाँ क्या रख देंगे 51/2 एस एन और 2a, एक की वैल्यू कितना है 10 इंटू ये दिशा आ जाएगा, और कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी, कितना है डी आपका निकल है 4, कितना है 4 रख दो उसमें। क्लियर हो गया, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, क्लियर हो गया ना, हो गया क्लियर। 51 इंटू 2 कितना हो गया बताइए 200, कितना हो 200 और 20 200, क्लियर। प्लस ऐड कर दिया मैंने, क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड, और 2 से कट गया आपका 11 बार, कैंसिल हो गया, हो गया। अब इसका सिमेट्री कीजिए, 0 5 1 जा 11 जा 1 कैरी 1 56, आपका आंसर आ गया सम।
S51। कुछ नहीं क्वेश्चन में, 2 है तो ये लिख दो, 3 है तो ये लिख दो, सॉरी ए और डी का आंसर निकाल के इसमें पुट कर देना, ऐसे फॉर्म में पुट कर देना। तो क्वेश्चन था ये कौन सा, 7, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 गलती हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 पुराना पड़ा हुआ है, 8 क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा चला, 8। अब मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म को हम ये लिखते हैं, थर्ड टर्म को 3, मैंने बता रखा था आपको A7 लिखना आपको, जैसे तो आप A+60 लिखोगे, क्यों लिखोगे बता रखा है, n-1 इंटू डी, तो n की मैंने पता कितना रख दिया 7, और 7 1 6 होता है, आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड आने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा डेली, तो वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, ठीक। 9 फर्स्ट 7 टर्म का सम इतना है और 70 का इतना है, ठीक है। तो लेट, तो इसमें खास बात है, सबसे पहले जो दिया ना इसमें गिवन दे रहा है, S7 दिया आपका 49, S17 दिया है 289, कितना 289 ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ ए को क्या मानेंगे हम, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे, कॉमन, ये लेट करना पड़ेगा डी, ऐसे वैल्यू इनको मेंशन करना पड़ेगा। और इसके साथ इसे फॉर्मूला लगा दो, S7 2A 6D, मैंने बोला एक कम, 6 से कम इजिकल कितना है 49, कितना है 49, 2 का डिवाइड इसमें करो या कॉमन ले लो 2, ऐसे A+3D, इसका इसमें डिवाइड करो A+3D, ऐसे, ठीक। 2 से 2 कट गया, 7 एक आ जाएगा 49/7, कितना आएगा 7 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट है। अब ये सिमिलरली ऐसे ले लो उसको, S17 कितना ले लिया 7/2 2A, ये कितना है ये बताइए, ये कितना पे, ये पता है नहीं पता, 2A, डी पता है कितना आएगा 16D, 16D रखा है नहीं तो देखो, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बता, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A n-1 इंटू डी, ये होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा रखा मैंने SN का, क्लियर। अब इसमें 289 है, 289 दे रखा ना, इसका डिवाइड सेट, इसका 2 से करता A प्लस कितना आएगा 8D, 289/17, A+8D इज इक्वल टू 17, आगे नहीं क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट हेरा और सेकंड हेरा दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट क्या हमारी A+3D कितना है 7, और A+8D इज इक्वल टू 17, 2 का डिवाइड इसमें, 2 का डिवाइड इसमें, और 16 आपको पता कैसे कम हो जाती है, ये वाली आ गया, और इसमें डिवाइड क्यों करा, 17 कॉमन ले लिया हमने, इसका डिवाइड जो कर दिया, ओके, जब माइनस आएगा यहाँ माइनस कैंसिल हुआ ना, माइनस प्लस,
अब कितना बचा -5d, ये माइनस है ये पॉजिटिव है, कितना है माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, क्या पूछा है एस एन पूछा, क्या पूछा है एस एन, तो n/2 2a, एक की वैल्यू कितनी बताइए, एक की वैल्यू कितनी आई है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है डी आ गया, और डी की वैल्यू कहाँ रख दो, फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इसमें रख दो आप, तो a प्लस 3 × 2, 3 × 2, डी की वैल्यू 2 आए ना, 2 की वैल्यू रख दो इसमें, ठीक, कितना आया इजिकल कितना है 7, तो 6 1 आया, कितना आया 1, इजिकल कितना आया 1 आया, 2a, ये कितना यहाँ पे 1, एन कितना है पता नहीं, डी तो पता, डी डी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 2, ऐसे एंड के टर्म में आंसर आ जाएगा, तो करो n/2, 2 + 2n - 2 कैंसिल हो गया, n/2 × 2n, 2n है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे n स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ये आंसर है n स्क्वायर, मतलब मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों समझ रहे हैं, इसका ये फॉर्मूला लगा लेंगे, इनको एडिशन मेथड सॉल्व कर लेंगे, और एस एन एन स्क्वायर पूछा उसमें, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया, अच्छी तरह देख लो, समझ लो अच्छी तरह, क्वेश्चन नंबर कितने बच्चे हैं इसमें 14 तक है तुम्हारे सिलेबस में, क्लियर हो गया, इसके सामने ये रख देंगे, इसे दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 बारी बारी से देख लो, ठीक, लाइक शेयर जरूर कर दें, आने वाली वीडियो आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, इसमें एन दे रखा है, क्या दे रखा है एन, एस एन लिखा, मैंने एन मैंने ए भी बना लीजिए, इसमें एन जो दे रखा है ना फर्स्ट पार्ट, वो सेकंड पार्ट सेम है, कोई भी करवा लो इसमें, सेट करता हूँ 9 - 5n, ये क्वेश्चन है, तो फाइंड द 15 तरह का सम पूछा है, तो एन की वैल्यू क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते चलेंगे, तो a1 कितने आ जाएगा बताइए, 9 - 5 × 1 4 आ जाएगा, क्लियर, 5 बजे 5 और 9 - 5 तो 4 आया, ऐसे 2 निकाल लीजिए, यहाँ 9 - 5 × 2 कितना आएगा -1, किधर हो गया, बिल्कुल ऐसे, अब a3 निकाल लीजिए, और 3 रख दो, यानी कि अब क्या रख देंगे 3, 9 - 15 कितना आएगा, 9 - 15 कितना आएगा, कितना आएगा 6, माइनस का 6 क्यों नेगेटिव है ये 15, ये -1 नेगेटिव है, क्लियर, तो ये सीरीज बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी सीरीज, आपका कितना a1 कितना है आपका 4 -1 -6 ऐसे एफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4 -1 और -6 आपका एस बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10, उसमें S15 पूछा, S15, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे बताइए, a2 - a1 -1 -4 कितना आएगा -5, भाई दिस में दिस तो करोगे, a1 a2 सीरीज बन गई हमारे पास, ठीक, अब पता क्या निकालना है इसमें S15, तो 15/2 2a +
15 माइनस 1 टू डी, ये और डी बन रहा है तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 4 और क्या 14 इंटू डी कितना है -1 -4 -5 माइनस के कितना आया 5। भाई ए की वैल्यू 4 है, इसमें से माइनस करा तो कितना है -5, -5 रख दिया मैंने, कितना आया 8 17 8 4 2 8 और 14 5 जाओ ना 70। अब माइनस करें तो कितना आएगा 2 इंटू 62 माइनस का आपका ये आ जाएगा। क्या पूछा इसमें, ऐसा नहीं पूछा, ठीक। तो क्या सीरीज है, देखो सीरीज क्या बनी है कि सेकंड सेकंड क्वेश्चन है ना, ये सेकंड, ठीक है, माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा -62 और इसे कैंसिल कर दो 31 कितना है 31 इंटू कर लो 15 1 जा 15 कैरी 1 15 3 जा 45 हो 6 माइनस, ऐसे आंसर आएगा 4 5 6 वो नेगेटिव में। क्लियर हो गया, फिर दोबारा देख लो, इसके सामने 1 2 3 रख दिया, एपी बन गया। एपी में फिर ये डी पूछा है, डी के बाद इसका जो फॉर्मूला एस एन का वो आपको ही लगेगा, क्योंकि इसमें एस एन पूछा है, सम ऑफ द नंबर। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कोई भी क्वेश्चन मेथड यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर होता है 11, कौन सा 11 इंपॉर्टेंट है, 11 12 13 14 4 क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 क्या कहता है देखिए, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द कितना है 4n - 3n, ऐसे जो दे रखा है वो आपका 4n - n² ये दे रखा है बस। क्लियर है, अब देखिए पुट एन में जगह 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, लेकिन SN1 SN आएंगे वो। अब इसके बाद अंडरस्टैंडिंग करा लो, देखो पहले आपको बता दूं A1 आपका ये A2 A3 ऐसी तो है आपका, लिखते चले करते चले आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कहते हैं S2 दोनों का प्लस, और तीनों को करेंगे तो हम करेंगे S3, और इसको हम कहते हैं S1 और A1 एक ही बात है। सम, दो टर्म का सम निकालना तो S2 कहलाएगा, तीन टर्म का सम निकालने प्लस करेंगे तो आपका S3 निकल के आएगा। क्लियर हो गया, अब इसे हल करता हूँ, यहाँ 1 रख दो 1 S1, तो 4 ऐसे रखो ऐसे, ये आ गया बताया 3 आ गया। S2 निकालो, और A1 S1 एक ही बात है, ये आप नाराज होने की जरूरत नहीं है। 4 का इसमें रख दिया, 1 को इसका, जो आपका आंसर है, ठीक है। अब क्या है S3 निकालना है, तो यहाँ 2 रख दो, कितना 2 ऐसे 2 रख दिया, यानी कि पुट कितना 8 - 4 कितना होता है 4, तो जो S1 तो S3 है, तो S1 प्लस A2 होता है S3, बताओ तो क्वेश्चन होता है S3 S2। इसको ऐसा करो A1 कितना आपका आया 3, तो 3 रख दो यहाँ पे 4, आई क्लियर।
S2 के सामने A1 A2 रख दिया, ये पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये होता है EF। ठीक, ये आ गया। अब देखो A2 कितना आया आपका, -4 -3 कितना है हल करके। ठीक है, अच्छा समझा कि नहीं क्लियर एकदम। ये क्या A2 है, A2 A2 A1 A2 लेट कर दिया ना हमने। अरे S2 होता है A1 + A2, A1 3 है और आपका ये रख दिया, आपका इधर ले जाओ। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा, A1 3 आपका, A2 आपका ये है =4, 3 को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। कितना आया, 1 2 2 की वैल्यू आ गई ना, आ गई। अब F3 निकालेंगे, क्या लिखेंगे, S3 आपको पता 3 रख दो, क्या रख देंगे, 3 S है। किधर हो गया S3 12 आया, कितना आया 9, और क्या रख दिया, 3 रख दिया, कितना आया 3। और जो है ना SN जो दिया है, S3 दिया हो तो A1 + A2 + A3 दिया होगा, क्लियर। अब यहाँ से A1 + A2 बताइए कितना है, 4, तो 4 + 3 A3 कितना, A3 कितना आया, A3 आपका आया, यहाँ कर लो सॉल्व, A3 आपका आया -1। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, S3 होता है A1 + A2 पहले से, इनका हमेशा 4 होगा, ये चली जाए, इसको उधर लेगा तो माइनस का 1 आया, A3 माइनस का 1। अब सीरीज बना लो, सीरीज। पहला पॉइंट क्या आपका, A1 कितना है, जो S1 है 3, A2 कितना आपका 1, और A3 आपका दे रहा कितना है, -1। सीधी आता सेम आ रहा, दिस में -2, दिस में -2, और सेम आ रहा, तो ये क्या बनेगा, AP बन गया, AP क्या बनेगा, AP बन गया। ठीक है, अब क्या पूछा इसमें, पूछा है इसमें व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म। एक तो S2 पूछा है, S2 कितना है आपको बताइए, S2 आया आपका 4, एक तो आंसर ये आया है, एक तो आंसर ये निकल के आया है। ठीक, ये पूछा है व्हाट वाज द सेकंड टर्म, क्या होगा, A2 कितना है आपका, A2 आया 1, मेरा 1, A2 1 आया है। अब निकालना है इसमें क्या है, थर्ड टेंथ एंथ, थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपको बताइए, इधर रखा आपका -1, ये रहा। और A10 क्या पूछा आपने, A10 की वैल्यू आपका A + 9D, ये कितना है बताइए, A + 10, तो A और A1 एक बार 3 रखते हैं, 3 और +9 × D कैसे निकालना होता है, D का 1 - 3 = -2, फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट को कहते हैं हम D। ठीक, कितना आया, -2। कितना हल करके बताइए, 12 आया, A10 कितना आया 12, D की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू कितनी है, सॉरी -2 रखो ना, अच्छा सॉरी,
18 कितना आया -15। एस A3 कितना आया -15। पर 3 जान 18, 18 3 का तो मान कितना आया -15, 15 आया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, व्हाट द nth टर्म। सवाल है, एन पूछा था आपसे, नहीं ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू A1, एक बात है 3, देख लो 3, 3 रख दो -2, 3 -2n +2 कितना आएगा 1 -2n। आपका ये आंसर आ गया। nth टर्म पूछे, nth टर्म तो ए n -22 n आपने पूछा है, 2 का सेंट होगा तो ये आ गया, ये आपका आंसर। बढ़ दीजिए उतनी इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या था 11। अब आता है 12। क्या आता है 12। कितने होगा देख लो ढंग से। ऐसे दे रखा है, इसमें ए कुछ भी निकाल सकते हो आप। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो A1 A2 A3 आ जाएगा, A1 आएगा, S2 जाएगा, उसमें फॉर्म A1 + A2 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाई 6। तो एक तो 6, 12, 18 ऐसे टोटल टर्म कितनी है 40। टोटल टर्म कितनी है 40 टर्म है। फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट 40। तो क्या पूछा, ऐसा नहीं पूछा है। ए कितना होता है ये 6, डी कैसे निकालेंगे, सेम आ जाएगा डी। और निकालना क्या एस है, कितना दे रखा है, सॉरी सम एस 40 निकालना। तो 40/2 2a प्लस ऐसे, जैसे 40 रखो तो 40 पूछा है इसमें, टोटल टर्म कितनी है 40, तो सम पूछा है। ठीक, तो 22 इंटू कितना है 6 भाई, 6 12 ऐसे कब बढ़ते हैं, इनकी जगह आएंगे ना। एन कितना एन 19 आ जाएगा, कितना 19 भाई। एन कितना आपका 39 आ जाएगा। डी कितना डी डी कितना आया 6, 12 प्लस 4, 6 9 जा 54। ठीक, 5 और 6 3 जा 18 और 5 23। 23 23 20 कितना आया 6 4 2 इंटू 20 कितना आया 0 0 तो 12 9 4 4 9 20। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। 4 9 20 सही है, क्लियर। तो इसमें ऐसा नहीं पूछा था, क्या पूछा था। अब आता क्वेश्चन नंबर, देखो डी 6 का टेबल है ये, 40 तक सम पूछा है इनका 40 टर्म तक। और तो क्वेश्चन फॉर्म लगा दो, कुछ नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सम ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल जानते हो, मल्टीपल नहीं पता, 8 16 24, ये मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। तो इसमें पूछा 15 का सम, तो ए कितना होता है ये 8। डी कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस बता रखा मैंने। अब क्या पूछा इसमें, एस सम पूछा है, सम 15
क्या पूछा 15/2, तो 15/2 2a क्या आएगा, पहले फॉर्मूला लिख सकते हो, 15 है तो 15/2 ए की वैल्यू कितनी है 8 और 14 इंटू डी कितना आपका 8। इधर हो गया देख लो अच्छी तरह, बहुत फर्स्ट क्लास। 15 इंटू 2 16 प्लस इसका 70 कीजिए, 8 2 जा 32 कैरी 3, 8 में जा 3 और 11, ठीक। ठीक है ओके, कितना आया 18 और 12, 18 और 12 और फिर 5 इंटू 2 वैसे करना आपको, ठीक है। 2 से कितना कटा 5 इंटू 6 4, 15 4 जा कैरी 6, 96 आपका आ गया आंसर। 960 कितना है 960 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 समझ आ गया भाई। 8 का मल्टीपल है टेबल और पता नहीं कहाँ तक लिखना है, लेकिन उनका जो टर्म है वो आपका S15 निकालना है, मतलब सम को जो 15 का सम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लास्ट। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 5। ओड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 49, 0 to 15 देखा बच्चों 50, इनका सम निकालना है। ए तो आपको पता 1 है और डी आपको पता 3 है, इनका सम निकालना सम, ठीक है। निकालना सम, पहले एन निकाल लो, एन कितने होंगे नंबर टोटल 25 होंगी, क्योंकि टोटल 50 हैं, ये 50 और 25 तो इसमें ओड होंगे, 25 हो गए इवन होंगी। इधर हो गया, तो मैंने ओड पूछा है, ओड का सम पूछा है कितने 25 टर्म, तो इसमें लिखा है तो ठीक है। तो S25 निकालना आपको, S25 तो 25/2 2a, 2a कितना बताइए N/2 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 और कितना है 24, एक कम बता 25 - 1 इंटू डी, डी कितना है इसका डिफरेंस कितना है 2 का, ऐसे लिखना आपको। ऐसे में मल्टीप्लाई 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 लगाते हैं 25/2 2 प्लस 48, this into this into that is answer 6, ठीक है बच्चों 625। आप अच्छी तरह समझ लो बढ़िया। इसमें कहते 1 3 ओड नंबर मतलब 1 3 5, ए आ गया, डी आपका इसमें डिफरेंस आ जाएगा, डी 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 आपका आ जाएगा 2, 3 - 1 कितना आएगा 2 और 2 लिखा हुआ देखो इधर डी, इधर कोई मिस्टेक आई नहीं, ए की वैल्यू आपका 2 देखो, ए की वैल्यू 1 है, आपकी समझ आ गया होगा। 40 इंटू ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया। 14 चैप्टर थे, ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गई। बहुत आसान तरीके से करा रहा है, बार बार इस वीडियो चला के देख सकते हो। इस सारी वीडियो को अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को क्लिक कीजिए, वो भी इसका इंटरेस्ट ले सको, मजा देखो, एक चीज़ सीख सकें। आपका बहुत शुक्रिया होगा, तुम्हारे दोस्त बहुत खुश होंगे तुम्हें देख देख के कैसे वीडियो तुमने भेजी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप, जब तक पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए। जय हिंद जय भारत।